आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्या, रियोलॉजी। ठीक है, आवाज आ रही ना मेरी? आवाज स्क्रीन सब ओके है ना? बता दो एक बार। यस सर। यस। ठीक ठीक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रियोलॉजी। आज कितनी तारीख है? 8/8/22। ठीक है, तो हम आज रियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले समझते हैं रियोलॉजी है क्या। ठीक है, हमें क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ रही है इसकी। ठीक है, तभी हम पता लगा पाएंगे कि ये आगे कैसे काम आएगा। अगर यहीं पे हम रट्टा मारना शुरू कर देंगे तो आगे जाके बिल्कुल फेल हो जाएंगे। जब बड़े बड़े ग्राफ आएंगे तुम्हारे सामने, ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चंस आएंगी, तो वो तुमको बिल्कुल समझ नहीं आएंगी। इसलिए स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं आता। ठीक है, तो जैसे मान लो ये रियो है, ये लॉजी है। ठीक है, इसका मतलब तो जानते होगे क्या होता है? स्टडी होता है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है रियो का? रियो का मतलब होता है यानी कोई चीज जो बह रही हो। ठीक है, यानी उसके कोई बहने का तरीका या किस तरह से वो बह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो फ्लो। कोई चीज कैसे बह रही है उसकी हमें स्टडी करनी है, उसको हम रियोलॉजी बोलेंगे। ठीक, तो बेसिक चीज हमने ये देख लिया आज। अब हमने रियोलॉजी समझ लिया, पर जब भी हम कोई लॉजी लॉजी ऐसा वर्ड, बायोलॉजी, ठीक है, ऐसे कोई साइकोलॉजी, ये सब कुछ भी देखते हैं तो हम उसके आगे एक डेफिनेशन जोड़ देते हैं बड़ी अच्छी सी। इट इज अ साइंस, ठीक है, विच कंसर्न या विच डील्स विथ। ठीक है, तो इसी तरह इसमें भी हम वही करेंगे, रियोलॉजी। ठीक, इट इज अ साइंस। साइंस का मतलब समझते हो क्या होता है? कौन बताएगा साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस दैट डील्स। क्या लग रहा है साइंस का मतलब क्या होता होगा? इतने साल से साइंस 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 वर्ड पढ़ के आ रहे हो, सुन रहे हो। देखो, साइंस ऐसी कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, साइंस कोई भी फिनोमिना हो सकता है। ठीक है, या कुछ भी हो रहा होता है नेचर में, लॉ हो रहा होता है जिसके पीछे रीजन है कुछ ना कुछ। ठीक है, वो चीज साइंस होती है। जिसके पीछे कोई रीजन नहीं वो साइंस में नहीं कभी इंक्लूड किया जाता। तुम देखना साइंस में तुम कुछ भी पढ़ते हो, सबके पीछे रीजन होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इसीलिए इट इज अ साइंस दैट डील्स विथ, किस चीज से? रियो यानी फ्लो, डील्स विथ, यहाँ लिख लो नीचे दो लाइन बना के ऐसे, डील्स विथ फ्लो ऑफ लिक्विड। चलो ये भी समझ लिया। ठीक है, फ्लो ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड कैसा भी हो सकता है हमारा। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था फ्लूइड। फ्लूइड दो टाइप के होते हैं ना, कौन कौन से टाइप के होते हैं जब पीछे पढ़ा था? जो बह सकते हैं, जिनमें कैपेबिलिटी होती है बहने की। एक तो हमने लिक्विड। लिक्विड बोल दिया, और विस्कस नॉन। हाँ, जैसे एक तरह से तुमने देख लो, अगर तुम्हारे पास पाउडर हो जाए, छोटे छोटे पाउडर, ये पार्टिकल्स आ जाए, तो ये भी तो बह सकते हैं ना हवा में। बह सकते हैं कि नहीं बह सकते? ये एक यस सर। पाउडर का हीप हीप बना हुआ रखा है। हीप समझ रहे हो ना क्या? पहाड़ जैसा रखा हुआ पाउडर का। तुम आए, तुमने इस पे उंगली मार दी, तो उंगली मारने के बाद इसका तो शेप चेंज हो गया है ना। ये तो ऐसे हो जाएगी ना तुम्हारी उंगली की वजह से, या और इधर फैल जाएगी। ठीक है, तो इसका शेप चेंज हो गया कि नहीं हो गया? पर ये क्या था? सॉलिड था कि नहीं था? शेप चेंज हो गया, यानी जो पहले कुछ शेप में था पर अब कुछ और शेप में हो गया, हल्का सा प्रेशर या फोर्स लगाने की वजह से। तो यानी डिफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। ये दो पॉइंट समझ आए रियोलॉजी में, जो मेनली डील कर रहे हैं जिससे हम। ठीक, अब हमने देखा लिक्विड। ठीक है, तुमने कहा एक तो बिल्कुल लिक्विड है पानी जैसा, इसके बाद तुमने थोड़ा बहुत थोड़ा और उसको गाढ़ा कर दिया, थोड़ा और गाढ़ा कर दिया, चाशनी जैसा हो गया, फिर और गाढ़ा कर दिया। एक टाइम आएगा कैसा हो जाएगा? क्रीम जैसा हो जाएगा। क्रीम जैसा हो जाएगा, पर अगर तुम उसका बिल्कुल ही वाटर कंटेंट गायब कर दो, बिल्कुल उड़ा दो, तो क्या वो सॉलिड मास के फॉर्म में बन जाएगा? बन जाएगा ना। ठीक है, तो इसी के फंक्शन को हमने क्या किया, यूज किया, यानी इसके बहने के तरीके को। ये जो बहने का तरीका था, एक कोई पानी की तरह बह रहा था, कोई क्रीम की तरह बह रहा था। ठीक है, और और क्या हो सकता है, कोई जेल की तरह था कि एक जगह रखा हुआ है तो एक जगह रखा ही हुआ है, बिल्कुल हिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रॉपर्टी थी, तो हमने इसको अप्लाई किस में कर दिया, डोजेस फॉर्म में। ठीक है, तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया? बेनिफिशियल। ठीक है, बेनिफिशियल फॉर
डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म, ठीक है। अब हमने इसके डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म कौन कौन से होते हैं जिसमें तुम बहने के प्रॉपर्टी देखते हो, बताओ। मैं पहला बता देता हूँ, सॉल्यूशन, आसान सा। आगे बताओ तुम लोग। क्या चीज? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, पर मैं ऐसा मान लेता हूँ तुम बोल रहे हो जेल। तुम्हारी अंदर से आवाज मैंने सुन ली, ठीक है। और कुछ बताओ। सस्पेंशन। डोजेस फॉर्म, moving सस्पेंशन भी acid, चलो। white basic, yes sir. जैसे तुम देख रहे हो यहाँ सॉल्यूशन में थे हम, धीरे धीरे गाढ़े की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्रीम आ जाएगा, ठीक। ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट हो गया। और कुछ हो सकता है? पेस्ट देखा है, पेस्ट बनाते हैं हम लोग। थोड़ा सा पानी लेते हैं, थोड़ा सा पाउडर डालते हैं, पेस्ट बन जाता है बढ़िया। वो भी तो इसी में आएगा, नहीं आएगा? ठीक, हो गई इतनी चीजें। तो बेसिकली जब हम ये सब चीजें बना रहे हैं तो हमें दिमाग में क्या आ रहा है, हम ये किस लिए यूज कर रहे हैं, कब यूज कर रहे हैं इस साइंस को? इस साइंस को हम कब यूज कर रहे हैं? तो हम इस साइंस का मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया कि हम इस साइंस का मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर रहे हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर रहे हैं तो हम देखना चाह रहे हैं कि भाई मेरा ये बॉटल था, इसमें सिरप था, या ये मेरी ट्यूब थी, ठीक है। इसमें रखा हुआ था कुछ भी, क्या कहते हैं, क्रीम वगैरह, ठीक है। और इसको हमें लेके जाना है एक जगह से, ए प्लेस से बी प्लेस लेके जाना है, तो जाहिर सी बात है गाड़ी से जाएगा, ठीक है। गाड़ी से जाएगा तो ये भी हो सकता है कि रास्ते में मान लो ढेर सारी ट्यूब टकरा जाए, ठीक है, क्योंकि डब्बे में बंद होंगी ना। तो डब्बा मान लो नहीं ऐसे ही रखी है ऊपर, तो बॉटल वॉटल कस के टकरा गई तो ये बाहर निकल आएगा तुरंत। कितना प्रेशर वो सहन कर लें कि ना करें, तो उस हिसाब से हमने इनको बनाया, ठीक है। वो अलग बात है, हमने डब्बे को भी बनाया उसकी कवरिंग करने के लिए, जिससे वो झेल पाए ये सब। ऊपर से ही झेल ले, बाकी अंदर तक तो कुछ पहुंचे ही ना, ठीक है। तो दूसरा हो गया हैंडलिंग, हैंडलिंग ऑफ डोजेस फॉर्म। हैंडलिंग समझ आ गई? सर एक बार फिर से। अरे मैं ये कह रहा हूँ, मान लो तो कोई भी चीज हमारे पास थी, ड्रग, ठीक है। कोई भी मान लो बॉटल में तुम सस्पेंशन ले जा रहे थे या इमल्शन ले जा रहे थे, या तो क्रीम लेके जा रहे थे, ठीक है, ढेर सारी। तो अगर तुम क्रीम घर पे रखे हो, तुम्हारे घर पे गर्मी बढ़ गई, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मी का मौसम आ गया, तो इसके अंदर गैस बनने लगे, मान लो धीरे धीरे गैस बनने लगे, और तुम्हारी ट्यूब फूलने लगे, और ठीक है, और तुम मान लो तकिया के नीचे रख के सो रहे थे, अचानक से फट जाए, ठीक है। तो क्या ये ऐसा होना चाहिए? वो सर। नहीं होना चाहिए ना। तो ये चीज इसी में आ जाती है, हैंडलिंग ऑफ डोजेज फॉर्म। मतलब उसकी जो भी हैंडलिंग हो रही है वो हमें इसमें देखनी है, कि जब भी कोई पेशेंट उसकी हैंडलिंग करे, या वो मैन्युफैक्चरिंग एरिया से लेके दुकान तक पहुंचे, उसकी जैसी भी हैंडलिंग हो, वो अपने फॉर्म में स्टेबल रहनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मैन्युफैक्चरिंग एरिया से निकली थी तो भाई क्रीम थी, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते पानी बन गई, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। यस सर। अब आगे आते हैं। अब ऐसा टॉपिक है जिस पे पूरा चैप्टर टिका हुआ है, ठीक है। विस्कोसिटी। अगर मैं विस्कोसिटी की बात करूं तो क्या कहोगे तुम, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? पहला वर्ड, हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में क्या वर्ड आता है? गाढ़ा रेजिस्टेंस सर टू फ्लो। जिसकी। हाँ, रेजिस्टेंस गाढ़ापन, ठीक है। टू फ्लो। रेजिस्टेंस तो पढ़े लोगों में आता है, ठीक है। हम थोड़ा ऐसे ही है, ठीक है, हम पढ़ते वढ़ते ज्यादा है नहीं, तो हमारे दिमाग में आता है विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन होता है, ठीक है। विस्कोसिटी बढ़ा देंगे गाढ़ा हो जाएगा, एकदम हाई लेवल की विस्कोसिटी कर देंगे तो इतना गाढ़ा हो जाएगा कि एकदम सॉलिड जैसा दिखेगा, ठीक है। ये ऐसा कुछ इमेज में आता है हमारे, ठीक है, विस्कोसिटी मतलब। पर अगर हम विस्कोसिटी को मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें, ठीक है, मान लो जैसे ये एक लेयर है, ठीक है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ठीक है। अगर ये लेयर ऐसे ऐसे हैं सारी, तो बताओ क्या ये विस्कोसिटी मूव कर रही है अभी? अभी मान लो रखी हुई है सिर्फ लेयर एक के ऊपर एक, ये रखी हुई है, तो क्या ये फ्लो कर रही है अभी? नहीं कर रही, ठीक। और तुमने क्या किया, इसके ऊपर गाय अपनी उंगली लगा दी, ठीक है, अपनी उंगली लगा दी, तो क्या ये मूव करेगी हल्का सा आगे पीछे? यस सर। करेगी, ठीक है। तो ये मान लो आज से आगे बढ़ गई,
ठीक है, ये ऐसे हो गई, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, बाकी तो पीछे हो जाएंगी ना उसके कंपैरिजन में, क्योंकि तुमने मान लो यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लगाई थी, तो उसके नीचे वाले पे भी तो कुछ ना कुछ फोर्स लगी होगी, यहाँ पे 8 लगी होगी, यहाँ पे 6 लगी होगी, ठीक है, यहाँ ऐसे करके नीचे कम होती जाएगी ना। इसको मिटा दे, नीचे कम होती जाएगी, तो ऊपर वाला तो ज्यादा मूवमेंट करेगा क्योंकि फोर्स ज्यादा लग रहा है, लग रहा है, यानी प्रेशर तुमने अप्लाई किया ना, उसको प्रेशर हम बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। ठीक, तो प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है ये बताओ। फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स ठीक है, पर यूनिट एरिया। हाँ। पर अगर तुमने अगर कभी वो पढ़ी होगी फिजिक्स, फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा, स्ट्रेस पढ़ा था, स्ट्रेन पढ़ा था, यंग्स मॉडुलस पढ़ा था, ठीक है, इतनी सारी चीजें पढ़ी थी तुमने, पर तुमने वहां पे देखा था क्या कहते हैं, इलास्टिक बिहेवियर देखा था, ये सब बिहेवियर सारे देखे थे, पर तुमने स्ट्रेस पढ़ा था तो क्या फॉर्मूला निकल के आया था वहां पे, वहां भी तो फोर्स पर यूनिट एरिया था जब ये फॉर्मूला था वहाँ, ठीक है, पर हमने कहा कि अरे भाई मैंने इसको मूव किया, ठीक है, मान लो मैंने कोई भी परपेंडिकुलर पे लगाया या किसी भी एंगल पे लगाया, ठीक है, तो जब हमने लगाया फोर्स तो ये मूवमेंट किया आगे, तो हमने इसको नाम दिया शियर स्ट्रेस। अभी मैं बताऊंगा शियर स्ट्रेस, अभी परेशान मत होना, बस इतना समझ लो, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस समझ आया ना, तुमने उस फोर्स को जो भी अप्लाई किया प्रेशर को, तुमने उसे बोला शियर स्ट्रेस। ठीक, आया इतना। तो अगर तुम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो तो क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ होने में क्या हो रहा है, मेजर तुम क्या देख रहे हो। मैं अगर इन सारे क्या कहते हैं डंडियों को एक डब्बे में बंद कर मूवमेंट्स। दूं, हाँ, तो एक डब्बे में बंद कर दूं, तो ये डब्बा ऐसा हो जाएगा ना, अगर मैं इनको भी ऐसे ही रख दूं उठा के एक डब्बे में, तो डब्बा ऐसा हो जाएगा, तो डिफॉर्मेशन ऑफ शेप हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, क्योंकि शेप से दिख रहा है हमें, ठीक है। पर जब हम इसको यहाँ मूवमेंट कर रहे थे, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मान लो ये वाला पूरा यहाँ निकल जाए और ये वाला यहीं रह जाए और ये वाला और पीछे रह जाए, ऐसे कुछ ऐसा क्यों नहीं हुआ बताओ। कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा ना, क्योंकि इनके बीच में कोई ना कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी, लग रही होगी। अगर इनके बीच में फ्रिक्शन लग रही होगी, तो फ्रिक्शन लगने से कोई चीज आगे बढ़ती है कि वहीं रुकी रहती है, या स्पीड कम हो जाती है फ्रिक्शन लगने से। स्पीड कम हो जाएगा सर। हाँ, तो जब फ्रिक्शन लगने से कम हो गई, तो एक तरह से कह सकते हो रजिस्ट कर दिया, ठीक है, तो रजिस्ट किया कि नहीं किया इसने। यस सर।